हमारा नेक्स्ट चैप्टर है फ्रिक्शन। एक्सरसाइज 2 क्वेश्चन नंबर 11 देखना है पहले। A block of mass 5 kg is held against a wall with a force of 100 Newton. It is moved horizontally slowly by applying a force to a resultant friction force on the block. देखो आपको ऐसे बोला गया है कि ये मान लो सामने आपका एक वर्टिकल वॉल है ना, एक वर्टिकल वॉल है और इस पे आपने एक ब्लॉक को रोक रखा है ना, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा करके ना सर ये। पर उसका डायरेक्शन मतलब इनवर्ड्स है क्या? हाँ, 100 न्यूटन का वॉल पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा के ब्लॉक को रोका हुआ है वर्टिकल वॉल पे। फिर आप स्लोली ऐसे फोर्स लगा करके इसको मूव करा रहे हो हॉरिजॉन्टल। समझो, अगर आप साइड व्यू देखोगे तो साइड व्यू में आपको क्या दिखेगा, ऐसे एक वॉल दिखेगा, एक ब्लॉक दिखेगा, एक इधर से F1 लगता दिखेगा, और फिर आप इसको इन टू द प्लेन अंदर को कुछ फोर्स लगा करके मूव करा रहे हो। अच्छा, हाँ सर, समझा डायग्राम। हाँ, तो अब आपको पूछा गया कि यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लगेगा। तो अब जब ये स्लिप होगा तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा लगेगा, काइनेटिक वाला ना। हाँ। और ये F1 देखो ऐसे लग रहा है, तो नॉर्मल तो इसी के अगेंस्ट में बैलेंस करने में आ रहा होगा, तो n की वैल्यू F1 है। तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक वाला हमेशा क्या होता है, म्यू इंटू एन। म्यू कितना दिया आपको, 0.5। एन कितना होगा F1 के बराबर, तो 50 न्यूटन का वहां पे फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होगा। हाँ समझा सर। नेक्स्ट बताओ। सर 21। 21 में देखो क्या है, टू आइडेंटिकल ब्लॉक ऑफ सेम मास आर प्लेस्ड ऑन ए स्मूथ वेज, sorry, fixed wedge as shown in figure. Coefficient of friction between all the surface is mu. Choose the correct alternative. देखो ऐसा कुछ दिया हुआ है, दोनों का मास m है, तो ये, और यहाँ पे भी फ्रिक्शन म्यू है इंक्लाइन प्लेन पे, और बिटवीन ब्लॉक भी म्यू है। तो अब जैसे इस सरफेस पे अगर इसको स्लिप होना है ना, इस सरफेस पे अगर स्लिप होना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए, कॉफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पूछी गई है। हेलो। हेलो। हाँ, तो एक मिनट रुकना ना, मेरे को एक चीज सोच लें दो, इसमें दोनों साथ साथ चलें या स्लिप करें। देखो इसमें अगर हम इसको साथ साथ चलाते हैं, साथ साथ चलेगा तो ये नीचे को जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इनको साथ साथ चलाते हैं ना।
हेलो, हाँ सर। अगर हम साथ साथ चलाएंगे तो दोनों पे देखो, इधर को फोर्स कितना लग रहा है, इस पे भी mg sin थीटा, इस पे भी mg sin थीटा हाँ ना। टू ब्लॉक में हमेशा पहले साथ साथ चलाते हैं और फिर बाद में चेक करेंगे ना क्या क्या हो रहा है। अगर ये चल रहा होगा तो यहाँ पे फ्रिक्शन कितना लगेगा, काइनेटिक वाला लगेगा ना। काइनेटिक वाला कितना होता हाँ, है, 2 mg हाँ एन म्यू। कितना आएगा, ये पूरे दो ब्लॉक का वेट इधर को जो आ रहा होगा उसको संभाल रहा होगा ना। तो म्यू इंटू 2 mg cos थीटा। कॉस थीटा। साथ साथ चल रहा है तो आप ऐसे मान सकते हो 2m मास का एक ब्लॉक है जिसपे इधर को 2 mg sin थीटा लग रहा है, ऊपर को ये फ्रिक्शन लग रहा है। तो ये नीचे को कब जाएगा, जब mg sin थीटा ग्रेटर आएगा 2 μmg cos थीटा से। हाँ कट जाएगा यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन म्यू आएगी ना, ग्रेटर देन म्यू आएगी तो जाके हम बोलेंगे कि वो साथ साथ ऐसे चल रहे होंगे। हाँ मतलब थीटा की वैल्यू है tan इनवर्स म्यू से ग्रेटर होनी चाहिए। अब नेक्स्ट ये आता है कि अगर मान लो ये साथ साथ चल रहे हैं तो इस पे अगर हम फोर्स इक्वेशन लिखे तो हम क्या क्या लिखेंगे। टू एम जी साइन थीटा माइनस 2 mg cos थीटा इक्वल टू ये। देखो यहाँ पे अगर हम एक चीज देखें, अगर जैसे ये ब्लॉक को अगर हम देखें, पहले ऊपर वाले को देखते हैं ना। ऊपर वाले में इधर को mg sin थीटा लग रहा है और पीछे को फ्रिक्शन कितना लग सकता है, म्यू mg cos थीटा ना। हाँ। फिर इसको अगर हम देखें तो पूरे को दोनों को मिला करके तो इधर को लग सकता है 2 mg sin थीटा या 2 mg cos थीटा। तो जो इसका आ रहा है वही पूरे सिस्टम का आ रहा है। पूरा सॉल्व करें या ऐसे कुछ सोचना पड़ेगा। और हमें बस इसमें अब बताना है कि कौन फास्ट चलेगा कौन स्लो चलेगा ना, कौन फास्ट और कौन स्लो। सर अगर फ्रिक्शन रहता ही नहीं था तो दोनों एक साथ जाते थे ना। फ्रिक्शन रहता ही नहीं, हाथों तो दोनों एक साथ जाते हैं। अब या तो हमें ए लिखूं और ए के लिए सॉल्व करूं, ये करूं। चलो ये ऐसे ही करते हैं। अभी तो मान लेते हैं दोनों साथ साथ जा रहे हैं और इसका ए निकालते हैं। तो ए के लिए क्या होगा, नीचे को है 2 mg साइन थीटा माइनस फ्रिक्शन 2 μmg cos थीटा अपॉन में 2m। तो ये इससे एक्सलेशन आ जाएगा g साइन थीटा माइनस म्यू cos थीटा, म्यू जी cos थीटा। अब अगर इतने एक्सलरेशन से जा रहा है तो ऊपर वाले पे फ्रिक्शन फोर्स कितना लग रहा होगा। ऊपर वाले के लिए इक्वेशन लिखें तो ऊपर वाले के लिए भी यही आ जाएगा। ऊपर वाले का फ्रिक्शन अपना, अब देखो इस एक्सीलरेशन के लिए अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखें तो इस पे इधर को लग रहा होगा mg sin थीटा माइनस एफ इक्वल टू m इंटू ए की वैल्यू यहाँ से डाल देंगे। सर ये ऊपर वाले ब्लॉक में वो
नीचे वाले ब्लॉक का फ्रिक्शन भी लगेगा ना एक्शन रिएक्शन से। देखो यहाँ पे कैसे कैसे हुआ है, जब हमने इनको छोड़ा ना, तो ये जब नीचे जाना चाहेगा तो ग्राउंड इसको रोकेगा, तो इसलिए ग्राउंड का फ्रिक्शन पीछे को है। तो ये जब स्लो होगा और इस पे अभी कुछ नहीं, ये फास्ट जाना चाहेगा, तो इसको ये रोकेगा और इसका फ्रिक्शन इस पे आगे को लगेगा। हाँ ऐसे मैंने अभी जब यहाँ की इक्वेशन लिखी तो दोनों को एक साथ लिखा, ये पूरे को लूंगा तो ये इंटरनल फोर्स जो होंगे आपस में कट जाएंगे ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है, बस ये वाला फोर्स और ये बाहर वाला फोर्स। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? जब आप कोई भी F इक्वल टू ma लगाते हो तो F कौन सा लेते हो? एक्सटर्नल। हाँ, और आपने यहाँ पे इस इक्वेशन में दोनों को सिस्टम लिया है ना, हाँ हाँ और यहाँ पे केवल बाहर ऊपर वाले को सिस्टम लिया है। तो अब इससे देखो जब सॉल्व करोगे तो F की वैल्यू यहाँ से कितनी आ रही है, यहाँ से F की वैल्यू जो आएगी पाएगी म्यू एम जी कॉस थीटा। तो ये क्या है, इसकी मैक्सिमम वैल्यू जो है उसके अंदर ही है ना, तो इसका मतलब ये दोनों साथ साथ चल रहे होंगे और दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। हाँ हाँ। तो इसका ए और डी आ जाएगा, एक बार आंसर चेक करो। सर ये सिंगल करेक्ट है। सिंगल करेक्ट है तो फिर डी होगा वो। डी आएगा सर। हाँ, क्योंकि ऊपर वाले में क्या है, थीटा में इक्वल टू भी दिया है ना यहाँ पर ए ऑप्शन में। हाँ हाँ हाँ। एक बार चेक कर लो आंसर। वैसे ये एक्चुअली मॉड्यूल नया है ना, मुझे भी आंसर याद नहीं रहते इसके क्या क्या थे। डी दिया है सर। हाँ डी दिया है ना, ठीक है। नेक्स्ट बताओ। सर 30। 30। एक मिनट रुकना। ठीक है, तो देखो इसमें क्या है, टू ब्लॉक ए एंड बी of mass 10 kg and 20 kg are placed as shown in figure. Coefficient of friction between all the surface is 0.2. देखो इसमें क्या क्या दिया है, तो ये ब्लॉक बी है, ब्लॉक ए है। श्रेयस तेरा गांव कहाँ पर है? सर अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में। अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट, अच्छा। तो अभी तो उधर चला गया, अब गांव में पीसफुल एनवायरनमेंट में रहेगा। उधर कोरोना का ज्यादा इफेक्ट नहीं होगा ना गांव वगैरह में? तो नहीं सर, यहाँ पे बहुत कम है सर। वो दिवाली की वेकेशन में 3-4 दिन के लिए। अच्छा अच्छा। तो अब देखो यहाँ पर 20 kg का मास है और 10 kg का मास है ना, और सभी सरफेस यहाँ पे भी म्यू 0.2 है और यहाँ पे भी म्यू की वैल्यू इस सरफेस पे भी 0.2 है। तो हमें बताना है टेंशन एंड एक्सीलरेशन ऑफ ब्लॉक बी कितना कितना होगा। अब देखो ये वाला जो ब्लॉक है, ये क्या हॉरिजॉन्टल में इधर आ सकता है? इसके पास इधर आने का कोई चांस है? नहीं। उधर जाने का चांस है? नहीं। स्ट्रिंग टूट जाएगी ना अगर उधर जाएगा।
नीचे जाने का कोई चांस है? नीचे जा सकते हैं सर। नहीं जा सकता ना, ये जब स्लिप होगा, अगर ये नीचे जाएगा तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी ना, ये इधर तो नहीं आ सकता ना। केवल अगर नीचे जाएगा तो ये टूट जाएगा ना, ये फिक्स है। और ये वाली लेंथ बढ़ेगी तो ये स्ट्रिंग टूट जाएगी ना, हाँ इधर हाँ नहीं हाँ। जा पाएगा बी के वजह से, तो वो नीचे भी नहीं जा पाएगा ना। इस क्वेश्चन का यही मेन कॉन्सेप्ट है कि ए जो है मूव ही नहीं कर पाएगा। ये एक बार आपने अगर सोच लिया तो फिर आगे का तो सिंपल है क्वेश्चन। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ सर। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ पे मान लोगे कि ये नीचे को कुछ ए एक्सेलरेशन से जा रहा है, ये अपनी जगह रुका हुआ है, तो ए पे फोर्सेस बैलेंस करो। ए पे बैलेंस करोगे तो क्या होगा, ए पे एक तो इधर को टेंशन लग रहा होगा, ऐसे टेंशन लग रहा है, प्लस इसका वेट नीचे को mg लग रहा होगा, इसका मास कुछ m मान लेते हैं ना, प्लस ये नीचे नहीं जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो ए इसको रोकने के लिए फ्रिक्शन ऊपर को लगाएगा, तो एक्शन रिएक्शन बी ए पे फ्रिक्शन नीचे लगा रहा होगा ना, तो इस पे नीचे को फ्रिक्शन भी लग रहा होगा, प्लस टेंशन की वजह से इसका ये क्या होगा, ए वाला बी को प्रेस कर रहा होगा, तो प्रेस करने की वजह से बी ए पे इधर को नॉर्मल लगा रहा होगा। समझ? हाँ अब हम बी का अगर एफ बी डी बनाए, तो एक्शन रिएक्शन बी ने ए पे इधर एन लगाया है, बी का मास 2m ले लेंगे ना, ये 10 केजी है 20 केजी है, तो इस पे इधर को एन लग रहा है, प्लस इसका वेट नीचे को 2mg लग रहा है, ऊपर को फ्रिक्शन लग रहा है, प्लस यहां से भी फ्रिक्शन आएगा ना, ये वाला जो सरफेस है वॉल, ये हाँ नीचे जाएगा तो वॉल भी फ्रिक्शन लगाएगा, ये वाले को फ्रिक्शन को F1 बोल देते हैं, और इस वाले को F2 बोल देते हैं वॉल के फ्रिक्शन को, और वॉल से कुछ नॉर्मल आ रहा होगा वो कुछ मान लेते हैं, ये वाले को N1 बोल देते हैं, इसको N2 बोल देते हैं। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? और यहाँ पे F1 की वैल्यू जो है वो स्टैटिक वाली होगी या काइनेटिक वाली होगी? काइनेटिक होगी। काइनेटिक होगी ना, काइनेटिक होगी तो हाँ F1 की वैल्यू तो आप सीधे डाल दोगे म्यू mg म्यू, एक सेकेंड, सर, वो टेंशन के थ्रू N1 नहीं होगा। पता ना, मैं म्यू इंटू N1 लिखना पड़ेगा ना। और दूसरा क्या होगा, हम हाँ जैसे ये t को रिजॉल्व करेंगे, t का इधर कंपोनेंट आएगा t cos 30 और ऊपर को आएगा t sin 30, तो t cos 30 N1 के बराबर होगा ना यहाँ पर, हाँ तो यहाँ N1 की वैल्यू डाल देंगे t cos 30। वर्टिकल में फोर्स बैलेंस करेंगे तो हम क्या लिखेंगे, t sin 30 बराबर होगा mg प्लस F1 की वैल्यू यहां से डाल देंगे ना, तो ये पूरा टी में इक्वेशन आ जाएगी, तो टी आ जाएगा, टी आ जाएगा तो यहाँ रख दोगे F1 आ जाएगा, हाँ ना। हाँ सर। करो ऐसे, इस पे भी फोर्स बैलेंस करो, देख लो, और आगे सॉल्व करना है तो बताओ, करूँ नहीं तो छोड़ देता हूँ आप। सर, वो ब्लॉक बी पे N2 जो है नॉर्मल की जो सेकंड वैल्यू है वो भी इक्वली रहेगी ना N1 की। हाँ ना, क्योंकि N1 और N2 ही लग रहा है ना दोनों साइड से, हाँ हाँ तो इस पे हॉरिजॉन्टल में तो वो नहीं जा रहा है ना, तो N1 इक्वल टू N2 होगा। हाँ, हो जाएगा अभी सर। मेन क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या था कि ये चलेगा ये रुका रहेगा। हाँ हाँ हाँ। नेक्स्ट 10 बजे तक करेंगे ना, 5 मिनट और कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट टाइम और कराऊंगा। सर 43। 43, 2 मिनट रुकना, मेरे को चार्जिंग को लगाना पड़ेगा, ये बैटरी खत्म हो गई।
43 करना है ना हम लोगों को। हाँ सर। श्रेयस पेड़ वेड़ पे तो नहीं चढ़ना पड़ रहा है, सिग्नल उग्नल सही आ रहा है उधर? हाँ सर आ रहा है, ये टेरेस पे आया हूँ। अच्छा, गाँव में अभी भी सिग्नल की दिक्कत रहती है। हाँ सर, वैसे घर में थोड़ी बहुत दिक्कत होती है तो ऊपर आने पर नहीं होती। मेरे को तो अभी यहाँ नासिक में ही दिक्कत रहती है, मेरे फ्लैट में सिग्नल नहीं आता, गाँव में तो ज्यादा ही दिक्कत होगी। सिद्धांत तेरा गाँव किधर है? सर यूपी से हम लोग ना शिफ्ट हो गए थे मेरे दादाजी अच्छा अच्छा, यहाँ, फिर रहेंगे। तो उधर जाना तो नहीं होता होगा आप तुम लोग का? नहीं अभी नहीं होता कोई दूर जाना। किधर था वैसे गाँव? हाँ यूपी में था सर, अभी याद नहीं आ रहा। अरे यार इतना भी नहीं पता है। अरे 43 में देखो क्या बोला जा रहा है। इन द फिगर 2 blocks are given velocities as shown. Lowest block is very long, ठीक है। Find velocities of both block when the relative motion between them ceased. देखो इसमें ये बोला जा रहा है कि ये इधर को चलना शुरू किया, ये इधर को चलना शुरू किया, तो अभी शुरू में इनके बीच में रिलेटिव मोशन होगा ना। हाँ तो ये वाला ब्लॉक क्या देख रहा है कि ये इधर जा रहा है, तो ये उसको रोकने के लिए इस पे इधर को फ्रिक्शन लगाएगा। हाँ तो एक्शन रिएक्शन ना, ये इस पे इधर को लगाएगा हाँ ना। सर। तो अब देख लो इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, कम और होती इसकी वेलोसिटी जो इधर को है वो कम होती जाएगी, फिर बाद में इधर को बढ़ने लग जाएगी। पूरा हाँ मोमेंटम अगर देखो तो इसका मोमेंटम कितना है 7 7 इधर को, और इसका मोमेंटम कितना है 2 × 2 4 इधर को। तो नेट हाँ सिस्टम मोमेंटम किधर को आएगा, इधर वाला ज्यादा है ना, इधर वाला कम है। वो, हाँ राइट में वो ज्यादा है। हाँ देखो यहाँ पे क्या है, फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स है। अगर मैं पूरे को सिस्टम पकड़ूंगा, इस पूरे को सिस्टम पकड़ूंगा, तो पूरे सिस्टम पे हॉरिजॉन्टल में कोई फोर्स लग रहा है नहीं। ना। हॉरिजॉन्टल में फोर्स नहीं है, तो पूरा सिस्टम का हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम क्या रहेगा, कांस्टेंट रहना चाहिए ना। ये सब अभी हम लोग सेंटर ऑफ मास में पढ़ाऊंगा ना, इस टाइप के क्वेश्चन वहां करते हैं मेनली हम लोग, बट अभी आ गया है तो मैं समझा देता हूँ ना। यहाँ पे देखो हाँ हॉरिजॉन्टल सर। में कोई फोर्स प्रेजेंट नहीं है, तो हॉरिजॉन्टल में मोमेंटम कांस्टेंट रहेगा। और किधर है मोमेंटम, नेट मोमेंटम निकालोगे सिस्टम का, तो किधर है मोमेंटम, इधर को +7 है, इधर को -4 है, 3 राइट में। +3, तो नेट मोमेंटम इधर को ही मिलेगा। हाँ हाँ तो अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी स्पीड कम होती जा रही है, 7 से कम होते कुछ v गई, और इसकी कम, ये वाली कम होती गई, फिर इधर को बढ़ने लग गई। तो लास्ट में जब दोनों की स्पीड सेम हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में, तो इनके बीच का फ्रिक्शन लगना बंद हो जाएगा। जब ये भी इधर को v से चलने लग गया, ये भी इधर को v से चलने लग गया, फिर इनके वो बीच में, कंटिन्यू वी पे ही रहेगा ना, मतलब वी से ही हाँ, जाएगा। फिर कोई रिलेटिव मोशन होगा नहीं, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा ना, फिर वो उसी से चलते जाएंगे। हाँ तो अब आप मोमेंटम कंजर्वेशन से बोल सकते हो v कितना है, क्योंकि बाहर से फोर्स नहीं है ना पूरे सिस्टम पे। पूरे सिस्टम का मोमेंटम लिखने में इधर को मैंने प्लस लिया, इधर को माइनस। इनिशियल मोमेंटम बराबर फाइनल मोमेंटम, मोमेंटम को p से दिखाते हैं ना, तो m × v प्लस m × v और फाइनल m × v प्लस 2m × v। तो ये 3 = आया 3v, तो v = आया 1 मीटर पर सेकेंड ना। फाइनल दोनों इधर को जा रहे होंगे 1 मीटर पर सेकेंड हाँ सर। ना, और किधर को जा रहे होंगे, राइट साइड को। हाँ समझा। सर अभी एक लास्ट डाउट है 48। 48 लो, एक लास्ट और बस करा देता हूँ। सर एक्सरसाइज 3 में भी कम डाउट है, मतलब 4 या 5 ही है बस। अबे यार अभी बहुत यार, एक्चुअली मैं कल रात में 2 बजे सोया हुआ हूँ मूवी वूवी देखने के चक्कर में। अभी मेरा सर घूम रहा है, डाउट बड़े मुश्किलों में कराया मैंने आज। अब आज जाने दे, नेक्स्ट टाइम कराता हूँ। ओके कौन सर। सी मूवी? अरे वो कौन सा था,
लक्ष्मी बॉम्ब जो आया है, हाँ एक हाँ टाइम भी वेस्ट हो गया यार, मूवी भी ढंग की नहीं थी और बेकार में मेरा टाइम चला गया। उससे अच्छा तो अभी वो जो छलांग आई थी वो देखी थी, वो सही थी। हाँ ये क्या, वुडन ब्लॉक ऑफ मास 2m is attached to the shaft of an electric motor mounted on a plank movable on the floor. नहीं, इसको हमने कोई मोटर पे लगा दिया है। मैं साइड व्यू बना रहा हूँ ना, उसने थोड़ा वैसा डायग्राम बनाया है और ये कोई मोटर से कनेक्टेड है ना। इसका मास 2m है, इधर का मास m है। मास ऑफ द प्लैंक एंड मोटर इज m, ठीक है। इनिशियल सेपरेशन बिटवीन ब्लॉक एंड मोटर इज l, इनके बीच की इनिशियल सेपरेशन l है। When the motor is switched on, block moving with acceleration a, ब्लॉक मूविंग विथ एक्सेलरेशन है। जब इसको स्विच ऑन किया तो ये ए एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है। इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सरफेस, ठीक है। टाइम आफ्टर विच टू बॉडी विल कोलाइड। अच्छा, देखो इसमें क्या क्या हुआ है। देखो हर एक क्वेश्चन में जब भी क्वेश्चन आए तो आपको पहले 2 मिनट तो सोचना चाहिए ना कि क्वेश्चन में कॉन्सेप्ट क्या है हाँ ना। क्वेश्चन में देखो क्या बोला गया है कि इसको हमने रखा और यहाँ पे फ्रिक्शन है और ये यहाँ पे मोटर लगा, ये घूमेगा ना, ये रोटेट करेगा तो इसको खींचेगा अपनी तरफ, ठीक है, हाँ समझ। तो ये जब इसमें टेंशन आएगा स्ट्रिंग में, तो अगर ये इधर को आएगा तो इस पे भी तो टेंशन आएगा। ये रोटेट होता जाएगा तो ये रैप कर रहा होगा थ्रेड को और साथ में वो आगे भी बढ़ रहा होगा। तो अब आपको पूछा गया है कि कितनी देर बाद वो जाकर के कोलाइड करेंगे। तो अगर मैं इसका सर, वो मोटर के जो मतलब नीचे का जो सरफेस है वहां पे भी है क्या फ्रिक्शन? हाँ है ना, यहाँ पे बोला गया ऑल सरफेस की यहाँ फ्रिक्शन है। हाँ एक सेकंड देख लें दो। ब्लॉक मूविंग इफ म्यू इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन ऑल सरफेस ना, ऑल बोलने का यही सेंस है, दोनों जगह है ना। तो इस पे इधर को टी लग रहा है और पीछे को म्यू एम जी फ्रिक्शन लग रहा होगा। ऐसे ये इधर को आ रहा होगा, इस पे इधर को फ्रिक्शन लग रहा होगा। तो अब ये कितनी देर बाद कोलाइड करेंगे हमें ये निकालना है ना। तो अब देखो अगर हम इसके लिए इक्वेशन लिखे तो हम क्या लिखेंगे, इधर को टी लग रहा है, इधर को F1 लग रहा है और ये इधर को A से जा रहा है, तो हम बोलेंगे T माइनस F1, F1 मतलब म्यू एम जी बराबर M इंटू A। सर, वो ए कांस्टेंट है क्या मतलब? हाँ वो दिया है क्वेश्चन में, ये कांस्टेंट है। क्वेश्चन में कुछ ऐसा बताया नहीं ना, बस बोला मूविंग विथ एक्सेलरेशन ए, कब ए से मूव कर रहा है ऐसा तो नहीं बताया, मतलब हर टाइम वो ए से मूव कर रहा है। सर, पर ऐसा भी हो सकता है ना कि मतलब इनिशियली वो ए से हो। क्वेश्चन में तो जो दिख रहा है वो वही है, ए कांस्टेंट टाइप ही दिया हुआ है। ओके सर। इसके लिए इक्वेशन लिखोगे तो क्या लिखोगे, टी माइनस म्यू एम जी इक्वल टू एम इंटू इसका एक्सेलरेशन मान लो कुछ A2 है। तो अब देखो आपको ए दिया है, A2 निकालना है, तो आप क्या करोगे, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दो ना। अगर इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो, 2 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करोगे तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, ये कट जाएगा तो यहाँ आ जाएगा म्यू एम जी, यहाँ आ जाएगा m इंटू A2 माइनस 2ma, तो mm कट जाएगा तो A2 इक्वल टू आ जाएगा a प्लस म्यू जी। ये समझ आया एक्सेलरेशन? 2a आएगा सर।
2a, हाँ 2a ना, हाँ ये सर। इधर को जा रहा है 2a प्लस म्यू जी से, और ये इधर आपको आ रहा है a से। तो अब आपको बताना है ये कितनी देर बाद कोलाइड करेंगे। तो आप सीधे रिलेटिव से सोच लो, एक को ऑब्जर्वर बना लो, दूसरे को देखो, हाँ अब हो इधर जाएगा। a1 से आ रहा है, ये a2 से आ रहा है, तो रिलेटिव एक्सेलरेशन कितना दिखेगा। मान लो मैं सोचूं कि भाई मोटर रुका हुआ है, वो प्लस हो जाएगा। हाँ 3a हाँ, 3a तो प्लस b। ब्लॉक जो होगा वो इधर को आता दिखेगा 3a प्लस म्यू जी से। और कितनी डिस्टेंस कवर करनी है, l ना, तो क्या दिखेगा कि l डिस्टेंस बाद आके में ऐसे टकरा जाएगा। तो l s इक्वल टू u, सबको रेस से शुरू हुआ है, हाफ a t स्क्वायर। तो t कितना आ जाएगा 2l अपॉन में 3a प्लस म्यू जी। हाँ सर समझा। ठीक है, फिर आज इतना ही करते हैं, मतलब 2 तो हो ही गया ना कंप्लीट अभी फ्रिक्शन का। हाँ सर 3 में डाउट था। ठीक है, तो अब 3 के डाउट अब नेक्स्ट टाइम करा देता हूँ। सर कब लोगे अगला? अब अगला तो यार नेक्स्ट वीक ही लूंगा, मंडे ट्यूसडे को कुछ लूंगा, फिर टाइम टेबल आने दो फिर ले लूंगा। अब सर ओके। लगभग तो सब हो ही गया होगा ना, डाउट तो थोड़े ही बचे होंगे। एलएनएम के भी बचे होंगे ना अभी तो। हाँ सर हाँ NLM। ठीक है, बाकी ये छुट्टियों का सही से यूज किया ना तुम लोगों ने, सब जो भी बैकलॉग वगैरह था सब कर लिया कवर ना। हाँ सर। सिद्धांत तू शुरू से आया था या तू लेट आया था। नहीं सर शुरू से आया था।